हम हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं कोपेन का क्लाइमेट। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ठीक है, कोपेन के क्लाइमेट के लिए हम एनसीईआरटी का हमारा 11th क्लास की नोटबुक है, उसके अंदर का मैप है। तो कोपेन का क्लाइमेट दो इसमें डिवाइडेड है कि इंडिया के मैप के बेस के ऊपर क्वेश्चन है और वर्ल्ड मैप के मैप बेस क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों की चीज़ें अलग अलग है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ओवरलुक कर लो आप कि इसमें क्या क्या देखे रखा है। तो थोड़ा अगर आपने इंडिया का मैप पढ़ा होगा, आपको थोड़ी बहुत स्टेट के बारे में नॉलेज होगा तो आप लगा सकते हो। पूरा का पूरा खेल स्टेट के ऊपर है। ठीक है, अभी जैसे कि इसके अंदर कुछ वर्ड है, जैसे AMW हो गया, तो ए मेरा जो रिलेटेड है वो मानसून से रिलेटेड है। ठीक है, ए मेरा मानसून से रिलेटेड है और AMW अगर आ गया तो मतलब सबसे ज़्यादा हेवी रेन वाला एरिया आप मान सकते हो कि हेवी रेन वाला। तो इंडिया में हेवी रेन वाला एरिया कौन सा आ गया? केरला में। ठीक है, मानसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन, बहुत कम ड्राई सीजन होता है, तो वो केरल और कर्नाटक के मतलब बॉर्डर वाला, साउथ गोवा के नीचे वाले बॉर्डर वाला एरिया, इसको आप मान सकते हो। ठीक है, अब जो उसके बाद में अपना AW आ गया, तो यहाँ पर मतलब मॉडरेट आपको समझ सकते हो। मतलब ये कौन सी मेरे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ वाला जो रीजन है वो कौन सा आएगा? मेरा AW आएगा। मतलब यहाँ पे मीडियम ये होती है, क्योंकि यहाँ पर कोस्टल और कॉन्टिनेंटल दोनों का इफेक्ट होता है। ओके, ये AW हो गया। बस AS में क्या आएगा फिर? यहाँ पर ड्राई सीजन, समर के अंदर बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। ठीक है, मानसून भी ड्राई, समर सीजन। तो ए के तीनों टाइप पता होना चाहिए, AW और AS वाला रीजन है, ये कौन सा आ गया? मेरा तमिलनाडु का रीजन आ गया। और AW मतलब कौन सा आ गया? इसके अंदर पूरा डेक्कन प्लेटू वाला रीजन आ गया। ठीक है, डेक्कन प्लेटू वाला। अब देखो B स्टैंड फॉर क्या आएगा अपना? BH, मतलब H फॉर हॉट डेजर्ट। B किसको डिनोट करेगा? तो B किसको डिनोट करेगा? मेरा डेजर्ट को डिनोट करेगा, और H मतलब हॉट डेजर्ट को। अब BS लोगे तो आप सेमी हॉट आ जाएगा, तो ये सेमी एरिड वाला रीजन आ गया ये वाला, और ये हॉट आ गया, मतलब पूरा का पूरा वेस्टर्न राजस्थान आप पकड़े चलो। यहाँ पर थोड़ा सा पंजाब और राजस्थान और गुजरात वाला पोर्शन आ जाएगा। अभी आप यही चीज़ सेमी एरिड वाला थोड़ा सा पार्ट इधर भी कर्नाटक साइड में। ओके, C मतलब जी डिनोट करेगा गंगा को, तो गंगेटिक जो वाला रीजन आएगा वो पूरा का पूरा मेरा गंगा प्लेन आएगा, दिल्ली वगैरह UP और बिहार वाला जो रीजन आएगा। फिर ब्रह्मपुत्र का भी थोड़ा पोर्शन, ब्रह्मपुत्र तो नहीं आएगा लेकिन हाँ इस नॉर्थ ईस्ट वाला भी थोड़ा सा पार्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो D आएगा वो क्या होगा? D कॉन्टिनेंटल वाला है, उसमें कोल्ड ह्यूमिड विंटर आएगा और शॉर्ट समर आएगा। तो अरुणाचल प्रदेश है हमारे यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। और ई पोलर मतलब जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख वाला, जो भी हिमाचल जहाँ पर बर्फ गिरती है वो सारा हमारा पोलर आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं नीचे, बाकी ये भी चीज़ें NCERT में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन आए हुए। AMW जो मानसून है, जिसे मैंने आपको इस सब के बारे में बता दिया कि ये कहाँ पर है, ये लोकेशन है। AS वाला कहाँ पर हो गया? तमिलनाडु की कोरोमंडल। AW ट्रॉपिकल सवाना बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे की ऐसे भी आ सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, पेनिसुलर प्लेट ऑफ कैंसर आ गया। अब मैंने बोला था सेमी एरिड है ना, सेमी एरिड, ये क्या हो गया? हॉट डेजर्ट हो गया। G मतलब क्या आ गया आपका? गंगेटिक प्लेन आ गया। ठीक है, DFC मतलब FC मतलब कोल्ड आ गया, C4 कोल्ड आता है, तो यहाँ से आप डिनोट कर सकते हो। E मतलब क्या आएगा? पोलर आ गया। ये चीज़ें आप पकड़ के चलो, मतलब आपको और ईजी पड़ेगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस देखते हैं इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए PYQ, किसे क्वेश्चन हमको पूछे गए। तो देखो मैंने क्या बोला था? AMW मतलब क्या है? जहाँ पर A किससे रिलेटेड है? A पूरा का पूरा मेरा मानसून से रिलेटेड है, और AMW मतलब हेवी रेन वाला एरिया। तो हेवी रेन मेरा कहाँ पर होगा? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया होगा, तो फर्स्ट ये वाला आएगा मेरा फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद में AS कौन सा होगा? मेरा कोरोमंडल तट। AMW और AS दोनों पास पास है, दोनों भाई भाई है। ठीक है, इनको पकड़ के चलना। ठीक है, उसके बाद में अगर B वाला देखता हूँ तो B किससे रिलेटेड? डेजर्ट कहाँ पर होते हैं? मेरे राजस्थान में। G मतलब क्या होगा? गंगा प्लेन के ऊपर। तो ईजी क्वेश्चन था ये वाला, ये आ सकता है इस बार क्वेश्चन। फिर CAPF में पूछा गया था मेरा असिस्टेंट कमांडेंट वालों में, तो ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन में कौन सा? मेरा गंगेटिक प्लेन। मतलब हमारा उत्तर में क्या? देखो अगर ये देखते हो आप, ये वाला पोर्शन है तो ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन है, ये बड़ा वाला, तो ये क्या है? गंगा वाला प्लेन हो गया, गंगा वाला। ठीक है, ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन। तो ये इजी क्वेश्चन था, मतलब पूरा मैप बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये डेली डायरेक्टली मानसून विद शॉर्ट ड्राई। AMW कहाँ पर है? मैंने बोला था केरला कर्नाटक वाला। कोल्ड ह्यूमिड DFC कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में एरिया पे। CWG मतलब G4 गंगा कहाँ पर बहती? मेरी UP और बिहार में। AS मतलब कहाँ पर? तमिलनाडु कोस्ट में। तो 4 3 2 1 ईजी था। अब देखो ट्रॉपिकल सवाना AW कौन सा आ गया? मतलब मीडियम रेंज वाला, दोनों के दोनों फील करता है, तो AW को क्या बोलेंगे हम? ट्रॉपिकल सवाना। डायरेक्टली आ गया, मतलब कुछ नहीं, मैप बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन है। फिर उसने फिर से नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया पूछा, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो 2023 ND में आया था, और ये कहाँ पर आया था? उसके पहले CAPF 2020 में आया था। तो एक दूसरे को क्वेश्चन क्या हो रहा है? रिपीटेड मार रहा है। ठीक है, CFE, C मतलब क्या होता है हमारा? कोल्ड। C4 क्या होता है? ह्यूमिड कोल्ड वाला, तो ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेट आ गया, खत्म। CFA हमारा CFA वाला कोपेन में तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। DFC था ना हमारे यहाँ पे, वैसे CFA वाला कोल्ड ह्यूमिड वाला। उसके बाद में उसने क्या बोला? कोपेन क्लाइमेट BW। B मैंने क्या बोला था? B किसको डिनोट करता है? डेजर्ट को, तो B डेजर्ट आ गया।
तो हमको बस यही चीज़ें ध्यान में, छोटी छोटी चीज़ों पे आंसर निकल रहे हैं। देखो अब AW मतलब क्या है मेरा सवाना। अब देखो ये ना वर्ल्ड मैप के ऊपर भी क्वेश्चन है ना, मतलब कि उसने वर्ल्ड मैप को ही बनाया हुआ है। तो AW जो है हमारा वर्ल्ड के अंदर वो कहाँ पर आता है, ये इस वाली कंडीशन नॉर्दर्न और साउथ अमेजन में, ठीक है, वो दोनों की दोनों चीज़ें ये करता है। AF में क्या आता है, मतलब रेन फॉरेस्ट वाला एरिया, वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका, क्योंकि इक्वेटर पे है ना सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। रेनफॉल कहाँ पर होगा हमारे, तो इक्वेटर वाले रीजन में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगा। अब C मतलब क्या है मेरा, कोल्ड वाला है, तो कोल्ड कहाँ पर आएगा, कोल्ड अपने यहाँ पर तो नहीं होगा, तो C4 कैलिफोर्निया भी पकड़े चलो। कैलिफोर्निया मतलब कहाँ पर, USA में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्दी होगी, C4 कैलिफोर्निया। और AM मतलब क्या होता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल मानसून, हमारे यहाँ पर कौन सा होता है, मानसून प्रकार की रेन होती है, तो AM जो होगा वो हमारे यहाँ पर ही होगा। AM मतलब मानसून रेनफॉल हमारे यहाँ पे होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्या जाएगा, यहाँ पर आंसर निकल के आएगा। अभी देखो कोपेन ने क्या बोला है, इसके ऊपर आइस कैप के ऊपर क्वेश्चन पूछा, आइस कैप क्लाइमेट कैसा है, तो कोपेन के क्लासिफिकेशन देखते हैं। कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आइस कैप क्लाइमेट ई पोलर का है, तो पहला बिल्कुल सही है। और वो बोलता है कि अर्थ मोस्ट सीवर क्लाइमेट वेयर मीन मंथली टेम्परेचर इज नेवर अबव 0 डिग्री से, सही में 0 डिग्री से ऊपर जाएगा क्या, नहीं, ये नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, मतलब सेकंड भी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दिस क्लाइमेट इज़ फाउंड इन पीर पंजाल ग्रेटर हिमालय, बिल्कुल सही है कि हमारे इंडिया में कहाँ पर होगा, नॉर्दर्न साइड में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर पीर पंजाल वाली रेंज में ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब वही क्वेश्चन रिपीट आएगी। देखो अभी सपोज है आपको बी किसका है, हमारा डेजर्ट है, अब C किसका है, मेरा ह्यूमिड है, DFC मेरा क्या था, हमारा ह्यूमिड वाला था ना, ठीक है। तो इसके ऊपर ही हम करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्टार्टिंग से लेते हैं। ट्रॉपिकल वेट मतलब क्या होता है, ट्रॉपिक ए किससे रिलेटेड है, ए हमने देखा था ट्रॉपिक से रिलेटेड है, मैंने लिखवा है आपको, मेरी फर्स्ट स्लाइड देखना, उस पर लिखा हुआ है ए ट्रॉपिक से रिलेटेड है। मिड लेटीट्यूड पे क्या आएगा, डेजर्ट किससे रिलेटेड है, बी से, ये बी है हमारा BW के, है ना। तो हमारा जो डेजर्ट है वो किससे रिलेटेड है, डेजर्ट वाला को अगर पूछेगा तो क्या आएगा, मिड लेटीट्यूड पे हमारे क्या आएगा, डेजर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट का A बना, और उसके बाद में क्या बना मेरा B का 4 बन गया, बस एक ही ऑप्शन में था, ओके, एक ही ऑप्शन में था। उसके बाद में C का 2 बनेगा, मेडिटेरियन, C में क्या आएगा हमारा, CS आएगा। ह्यूमिड मतलब क्या होता है, DFC पकड़ चलना, ह्यूमिड हमारे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में था DFC, कोल्ड ह्यूमिड वाला। तो PYQ जो आ रहे हैं वो हमारे रिपीट आ रहे हैं। कोई जो बोलता है कि UPSC रिपीट नहीं करती, तो UPSC क्या कर रही है, हमेशा अपने आप के ऑप्शन रिपीट कर रही है, ठीक है। और थैंक यू, हम नेक्स्ट भी ऐसे एक छोटे छोटे टॉपिक भी बनाएंगे जिससे हमारा जल्दी सिलेबस हो सके।